नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। इस देश में दो इंस्टीट्यूशन ऐसा है जिस पर परिवारों का कब्जा हो चुका है। पहला इंस्टीट्यूशन जुडिशरी है, जिसके बारे में आप जानते हैं। यह अब कोई किसी से छिपा हुआ नहीं है कि जज बनने के लिए सबसे पहली क्वालिफिकेशन आपके पास ये होनी चाहिए कि आपके परिवार में कोई जज हो, यानी हायर जुडिशरी की बात मैं कर रहा हूं। लेकिन दूसरे इंस्टीट्यूशन पर जो कब्जा हुआ है परिवार का, उस पर बहुत कम चर्चा होती है। प्रशांत किशोर ने कई बार अपने इंटरव्यू में कहा है कि उन्होंने जब सर्वे कराया तो पाया कि बिहार में कुल 1200 परिवार हैं मात्र, जिन्होंने बिहार के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम पर कब्जा करके रखा हुआ है। और उन्होंने जब ऐसा कहा तो उसमें तथ्य है, उसमें फैक्ट है। ऐसा नहीं कि उन्होंने ऑल ऑफ ए सडन कोई बात ऐसी कह दी है। तो आ जाइए आज इस पर विमर्श हम लोग करते हैं कि बिहार में जो अभी चुनाव हो रहे हैं उसमें कौन से वैसे लोग हैं जिन्होंने अपने बाल बच्चों को सेट कर दिया है। ये लिस्ट जब आप सुनेंगे तो आप इस बात पर सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आम नागरिक, आम जनता जनार्दन, जो शायद उतना इंटेंसिव तरीके से, उतना मजबूती से, उतना शिद्दत से अपने बच्चों के बारे में कभी नहीं सोचता है जितना ये पॉलिटिशियन सोचते हैं। और हम नागरिक उनके पीछे जाति, धर्म या पॉलिटिकल लॉयल्टी के नाम पर न सिर्फ उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं, कई बार अपना जीवन दे देते हैं, अपना सर्वस्व लुटा देते हैं। प्रशांत किशोर की वो बातें मुझे बहुत जचती है जिसमें वो ये कहते हैं कि वोट आप अपने बच्चों के बारे में सोच करके दीजिए, क्योंकि जिनको वो आप वोट दे रहे हैं वो अपने बच्चे के लिए ही सोचता है, और हम और आप अपने बच्चे के लिए कभी नहीं सोचते हैं। मेरा उद्देश्य इस वीडियो के माध्यम से किसी पार्टी के लिए प्रचार करना नहीं है, सिर्फ ये बताना है कि बिहार में अभी जो मैं कुछ लिस्ट निकाल पाया, हो सकता है इस लिस्ट में कुछ लोग छूट गए हो, लेकिन मैं ये लिस्ट आपके सामने पढ़ देता हूं तो आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि जिस तरह से जुडिशरी में, हायर जुडिशरी में जजेस बेचैन रहते हैं कि उनके बच्चे कैसे जज बन जाए, ठीक उसी प्रकार पॉलिटिक्स में ये पॉलिटिशियंस बेचैन रहते हैं कि इनके बेटे, बेटी की पत्नी राजनीति में कैसे सेट हो जाए। और इसका उदाहरण इस बार 2025 के बिहार विधान चुनाव में और स्पष्टता से खुल गया। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एक सर्वे कराया जिसके अनुसार बिहार में सबसे ज्यादा परिवारवाद और अपने लोगों को टिकट देने में चिराग पासवान का लोक जनशक्ति पार्टी और जीतन राम मांझी का हम पार्टी है, 50-50%। और बाकी पार्टियां भी पीछे नहीं है। कांग्रेस 32%, आरजेडी 31%, जदयू 31%, इवन सीपीआई, माले और सीपीएम 13-14%, ओवैसी जी की पार्टी 33%, भाजपा 17%, कोई अछूता नहीं। मैं कुछ नाम आपके सामने पढ़ता हूं, आपको स्पष्ट होगा कि हम बेचैन हैं जाति, धर्म और अपने पॉलिटिकल एलिजियंस और लॉयल्टी के नाम पर इन नेताओं को सपोर्ट करने के लिए अपना समय, अपना रिसोर्सेस, यहाँ तक कि अपना जीवन दांव में लगा देते हैं। और ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए कैसे बेचैन है, कदाचित उतना बेचैन हम अपने परिवार के लिए हो जाते, हम अपने बच्चों के लिए हो जाते, तो आज ये बिहार की दुर्दशा नहीं होती। मैं इस डिस्क्लेमर के साथ बता रहा हूं कि हो सकता है इसमें से कुछ नाम छूट गए हों। मैंने रिसर्च करके जो नाम निकाले हैं, मेरे अपने जो सीमित संसाधन हैं, मेरा उद्देश्य किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी जाति, किसी धर्म को डिमिनिश करना नहीं है, उनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं करनी है जो उनको खराब लगे। मैं सिर्फ तथ्य, सिर्फ फैक्ट दिखाना चाहता हूं। मुन्ना शुक्ला, लालगंज, इनकी पत्नी भी एमएलए रही, अन्नू शुक्ला। हत्या के आरोप में इनको सजा हुई। इनकी दूसरी पीढ़ी बेटी शिवानी शुक्ला आरजेडी से खड़ा है। अशोक राम जी कांग्रेस के एक जमाने में अध्यक्ष थे,
अतिरेक ये बेचैन है, पता नहीं अभी टिकट मिला है कि नहीं। टिकट अभी वो दौर चल ही रहा है सेकेंड फेज का। अरुण कुमार जी एक जमाने में नीतीश कुमार के दोस्त, उसके बाद दुश्मन। उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर पार्टी बनाई, फिर उसको छोड़ा, फिर अपनी पार्टी बनाई और नीतीश कुमार का छाती तोड़ते तोड़ते अपने छाती पर पत्थर रखकर अपने बेटे ऋतुराज को लॉन्च कर दिया। घोसी से लड़ रहे हैं ये जदयू के टिकट पर। राहुल शर्मा घोसी के घोषित किंग कहे जाते हैं। जगदीश शर्मा पशुपालन घोटाले में जेल गए, लालू जी के मित्र कहे जाते हैं। अपनी विरासत अपने बेटे राहुल शर्मा के नाम पर खटपट हुई जदयू से, उछल के इधर आ गए। ये सब जगह आप ये सोच रहे होंगे कि आरजेडी, तो ये सारे पॉलिटिकल फैमिलीज वैसे ही मिलते हैं जैसे पार्टियों में सभी इंडस्ट्रियलिस्ट मिलते हैं। इसलिए वहां कोई जात पात नहीं होता है, वो हमारे और आपके लिए है। तेजस्वी और तेज प्रताप जानते ही हैं किस फैमिली से। अंशुमान और चेतन आनंद, आनंद मोहन राजपूत के स्वयंभू नेता, अपने जेल गए, पत्नी को एमपी बनाया, पत्नी एमपी हुई। चेतन आनंद बने शिवहर से, आरजेडी से, फिर उसको छोड़ के जदयू में गए, वहां विरोध हुआ, अब नवीनगर चले गए। बेटे के लिए परेशान है अंशुमन को, पता नहीं मिला कि नहीं मिला। लता सिंह, आरसीपी सिंह, बेटी को अस्थामा से, जनसुराज से खड़ा कर दिए। चाणक्य, गिरधारी यादव, हमारे और आपके बच्चे इन्हीं सरकारी विद्यालय में पढ़ के और एक एवरेज लाइफ लेने को मजबूर हैं। इन्होंने अपने बेटे को, और अच्छी बात है, इन्होंने अपने बेटे को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाया और चाणक्य यादव को लॉन्च कर दिया आरजेडी से। आप सोच के देखिए, गिरधारी यादव जदयू में, बेटा आरजेडी में। ये खेल है जिसको हम और आप आम मतदाता न समझते हैं, न समझने का प्रयास करते हैं। प्रशांत के लिए लगे हुए वशिष्ठ बाबू, वशिष्ठ नारायण सिंह जदयू के प्रदेश अध्यक्ष रहे। उनका एक बड़ा भावुक पोस्ट आया है। अब बहुत बीमार रहते हैं, ईश्वर उनको दीर्घायु शतायु करें। बेचैन है, सोशल मीडिया में लिख रहे हैं कि मेरे बेटे को टिकट दे दिया जाता तो बड़ा अच्छा रहता, मेरा अंतिम समय है। यशराज पासवान, पशुपति पारस, रामचंद्र पासवान, रामविलास पासवान, पशुपति पारस, ये तीन भाई मिलकर के कंपनी बनाए, पी कंपनी। तीनों भाई मजा मारे। दूसरा पीढ़ी आया, आपस में लड़ाई हुई, चिराग पासवान ले उड़े सब चीज। पारस जी बड़े बेआबरू होकर निकले, बेटा को लॉन्च कर दिया। चिराग पासवान रामविलास पासवान का बेटा, आप जान रहे हैं। प्रिंस एक टर्म एमपी हो गए समस्तीपुर से, रामचंद्र पासवान के बेटा। जीतन राम मांझी जी का तो कहना ही है, उनका तो पूरा प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। ज्योति मांझी, दीपा मांझी, प्रफुल्ल मांझी, सबको टिकट 6 में 3 या 4 परिवार के लोग हैं। संतोष सुमन मंत्री, एमएलसी बन के अपने केंद्र में मंत्री, और ये कथित रूप से अनुसूचित जाति के सबसे बड़े चैंपियन। जब ये सत्ता से बाहर होते हैं तो इनको अंबेडकर की याद आती है, मनुवाद की याद आती है। जब सत्ता में आ जाते हैं तो जय श्री राम याद आने लगता है। स्नेहलता, उपेंद्र कुशवाहा, महान पिछड़े जाति के चैंपियन, समाजवाद के। पहले इनका नाम उपेंद्र सिंह था, नीतीश कुमार के संपर्क में आए, इन्होंने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है पार्टी छोड़ने और नया पार्टी बनाने का। विकिपीडिया परेशान है, कहाँ कहाँ इनको खोजें। और इनका विचित्र फोटो आया, अपनी पत्नी को टिकट देके मुस्कुरा रहे हैं। जय हो, इनका जलवा अलग। स्नेहलता, उपेंद्र कुशवाहा। कोमल सिंह दायघाट मुजफ्फरपुर से खड़ा हुई। इनके पिताजी दिनेश सिंह जदयू के एमएलसी, और इनके नाम बहुत अलग अलग कारनामे छपे हुए हैं। इनकी छवि मुजफ्फरपुर के लोग बेहतर जानेंगे। इनकी पत्नी बीना देवी लोजपा से बन गई एमपी, अपने एमएलसी जदयू से बेटी को खड़ा कर दिए। कोमल सिंह। आकाश सिंह, अखिलेश सिंह कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, उसके पहले आरजेडी में मंत्री रहे, फिर आरजेडी से वहां गए, बेटा को खड़ा किए। महाराजगंज से पिछले 24 के चुनाव में बेटा हार गया, फिर जुगाड़ में लगे हुए हैं।
मीरा कुमार का बेटा अंशुल एक बार भाग्य आजमाया, नहीं जीता है। दिग्विजय सिंह बांका वाले, उनकी बेटी श्रेयसी सिंह एक बार बनी, दूसरी बार अभी नंबर में लगी हुई है। सीपी ठाकुर भूमिहार समाज के बहुत बड़े नेता और बहुत बड़े डॉक्टर रहे, अपने बेटे को विवेक ठाकुर एमपी बनाया अपना नवादा से। ऋतुराज सिन्हा, आरके सिन्हा, लोग बताते हैं कि जब मुरली मनोहर जोशी गृह मंत्री हुए तो इनको सिक्योरिटी का लाइसेंस मिला, प्राइवेट सिक्योरिटी का। उसके बाद इनका भाग चमका, ISIS या SIS कुछ कंपनी है, बड़ी कंपनी हो गई। अपने विधानसभा में रहे बेटा ऋतुराज। जगदानंद लालू जी के बड़े करीबी, हमेशा चीखते चिल्लाते रहे, परिवारवाद, समाजवाद, फलानावाद। बेटा सुधाकर MP है। अजीत चुनाव लड़ रहा है। रजनीश यादव, मनोज यादव MLA हैं झारखंड में, बेटा को लॉन्च किए बिहार में। सुमित सिंह, नरेंद्र सिंह मंत्री थे, कृषि मंत्री, उनका बेटा, हालांकि ये इंडिपेंडेंट रूप से जीता, वो है। शिवानंद तिवारी, उनके बेटा राहुल तिवारी। लिस्ट बहुत लंबी है, ये मैं कुछ नाम खोज पाया, बहुत सारे नाम छूटे भी हुए होंगे। जो सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर के नेता हैं उनका तो नाम बहुत लोगों का छूटा हुआ है। इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने रियल में संघर्ष करके अपने लिए जगह बनाया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात ये कर रहा हूं कि मतदाताओं की का जो वोटिंग बिहेवियर होता है, मतदाताओं की जो समझ होती है प्रजातंत्र में, वही प्रजातंत्र के क्वालिटी का, प्रजातंत्र और संसद या विधानसभा के गुणवत्ता का निर्धारण करता है। जब तक मतदाता इन चीज़ों को न समझती है या फिर उनको समझने नहीं दिया जाता है और उनका वोटिंग सिर्फ हम इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लॉयलिस्ट हैं इसलिए हम उनको वोट देंगे, हम फलाने समाज से हैं, फलाने जात से हैं इसलिए इसको वोट देंगे, जब तक ये करते रहेगी तब तक ये चलता रहेगा। और अब तो वंशवाद पर कोई पार्टी बोल ही नहीं पाती है, किसी को हिम्मत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सबके दामन दागदार हैं। किसी के दाग कम जिद्दी हैं जो हल्का डिटर्जेंट से छूट जाता है, और किसी के दाग बड़े जिद्दी हैं जिसको साफ करने के लिए बहुत मजबूत डिटर्जेंट की जरूरत होती है। लेकिन दाग इन सबों के दामन में है। चुनाव का समय आ गया है, मतदाताओं को निर्णय लेना है कि वो किस चीज पर वोट देते हैं। हमेशा याद रखिए, आपका परिवार जब तक स्वस्थ, आपका परिवार जब तक समृद्ध नहीं होगा, न वो समाज समृद्ध होगा, न वो राज्य समृद्ध होगा, न वो देश समृद्ध होगा। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन, अपने परिवार, उसकी समृद्धि, उसके सुख के लिए काम करने की आवश्यकता है, और इसकी शुरुआत इस चुनाव से भी आप कर सकते हैं। वैसे भी आज धनतेरस है, तो मेरी ओर से वॉइस ऑफ रिपब्लिक के तमाम दर्शकों को अशेष शुभकामनाएं। अब हमें विदा कीजिए। नमस्कार।